कोर्ट की मंशा ये है कि जैसे कोई 302 का केस अगर रजिस्टर हुआ किसी एक्यूज लोगों के खिलाफ, तो जो कंप्लेनेंट है, अभी कंप्लेनेंट को कंप्लेंट करने के बाद उसका स्टेटमेंट देने का उसका कहीं भी कुछ मालूम ही नहीं पड़ता उसको कि ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है। तो जैसे ही केस रजिस्टर हुआ, कंप्लेनेंट ने 302 का केस लगाया कि एफआईआर रजिस्टर हुई, तो कंप्लेनेंट, आईओ, एसएचओ, उसके विटनेसेस, कंप्लेनेंट के जो आई विटनेसेस, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑर्डर में लिखा हर बार मैंने, लेकिन वो अभी शायद आप लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में व्यक्तिगत ज्यादा आसानी रहेगी। वो कंप्लेनेंट के जो फैमिली मेंबर जो विटनेसेस बने 161 में, आई विटनेसेस कह लीजिए इसको या मटेरियल विटनेसेस, प्लस आपके जो जब्ती के गवाह, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाए, इन सब लोगों को आप उस संदेश ऐप पे ज्वाइन करते जाए। वो ज्वाइन होते गए और लास्ट में जब चार्जशीट पेश होगी तो कोर्ट मुंशी जुड़ गया, डॉक्टर जुड़ गया, बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ गया। तो जो जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, वो सब जुड़ गए। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, किसी एक्यूज की बेल आई। जैसे आप एट्रोसिटीज एक्ट में आप लोग जानते हैं कि बेल कंप्लेनेंट को भी सुनने का अधिकार है। अगर 12 साल या 16 साल से पॉक्सको वगैरह में अगर कम उम्र की लड़की है तो उसका भी सुनने का अधिकार है उसको। तो ऐसे में वो चीज कंप्लेनेंट को भी अधिकार मिल जाएगा कि आप बता दें कि कल बेल लगी है इनकी। तो इन्वेस्टिगेशन में भी उसको आइडिया है कि क्या हो रहा है। अभी वो जो एक आदमी घबराया हुआ रहता है कि क्या हो रहा है मालूम नहीं, पुलिस वाले उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, वो पहले दिन से, जिस दिन उसका एफआईआर रजिस्टर हुई उस दिन से उसको लग रहा है कि मेरे को न्याय मिलना शुरू हो गया है। लेकिन अभी बहुत दूर है उस, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बहुत से हर्डल हर्डल आते हैं। तो ऐसे में जब वो व्हाट्सएप या चैट ग्रुप जो है जिसको हम संदेश ऐप का चैट कहेंगे, उस पर जब जुड़ गया वो, तो उसको पहली चीज तो ये हो गई कि उसको मालूम पड़ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंच, बेल लग गई है, ये लग गई, तो उसको लग रहा है कि कुछ केस डायरी तो आपको बताना ही नहीं है उसको, वो आपका काम नहीं है। जो 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 रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, प्राइवेसी जो है किसी व्यक्ति की फॉलो करनी है। वो हम कैसे प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं ये हमको देखना है। ये कोर्ट का भी ब्रॉड आइडिया है। अब जब कंप्लेनेंट और आईओ जुड़ गए हैं, तो सबसे अच्छी चीज ये हो गई कि उसको एक अश्योरेंस ये आ गया कि पुलिस वाले मेरे साथ हैं। अब अगर इस बीच किसी ने उसको धमकाने की कोशिश की ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि 161 के बयान चेंज करो, या 161 के बयान कल हैं तुम्हारे, ऐसा ऐसा बोल देना, तो वो तुरंत पुलिस वालों को खबर कर सकता है, आईओ को, एसएचओ को, कि साहब ये चीज है और मेरे को ये धमकाया जा रहा है। ये कई बार वीडियो बना लेते हैं, कई बार फोटो खींच लिया, या कई बार लिखित में दे दिया। उससे क्या होगा, उस व्यक्ति की व्यथा जो है पुलिस तक पहुंच जाएगी। कि पहला तो उसको सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, पहला विक्टिमाइजेशन तो हो गया कि 302 हो गया, उसके घर में मर्डर हो गया। और दूसरा विक्टिमाइजेशन हो रहा है कि दादागिरी हो रही है कि अब ये स्टेटमेंट चेंज करो, यानी न्याय प्राप्ति में बाधा हो रही है उसको। तो वो जो सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन है वो रुकेगा कि उसने लिखित में दे दिया, व्हाट्सएप या उस पर डाल दिया संदेश में कि आज ये लोग आए थे, ये कर रहे हैं, ये फोटो है या ये वीडियो है। तो जो महेंद्र चावला का एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि विटनेस प्रोटेक्शंस करे जाए, उनने पूरी स्कीम बताई है। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मंतव्य है, जो स्पिरिट है, वो इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं विटनेस प्रोटेक्शन में। कोई विटनेस को धमकाया तो वो भी कह सकता है कि ये है, एक तो ये चीज हुई। दूसरा, कई स्टडीज कहती हैं कि विटनेसेस को समझ जाने में 25 से 30% टाइम लग जाता है ट्रायल में। तो वो मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि कोर्ट मुंशी के पास जैसे ही आज समन्स निकले, तो समन्स रेगुलर वे में तो आएंगे अपने तारीख से, लेकिन समन्स की फोटो खींच के उसने डाल दी व्हाट्सएप पे और लिख दिया @ जो कहते हैं ना कि कंप्लेनेंट, या कंप्लेनेंट की तरफ मुखातिब होके कि आपका अब ये ABC जो भी लोग हैं उनको 25 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 20 जनवरी को आना है। तो अब महीने भर पहले उस व्यक्ति को मालूम है कि मुझे 20 जनवरी को जाना है।
तो वो व्यक्ति अगर कहीं बाहर जा रहा है तो नहीं जाएगा, या 3 दिन पहले उसको समन्स मिले हैं तो वो कुछ और उसने प्रोग्राम बनाए हुए, या उसको जो डर था वो दूर हो जाएगा इस बीच। तो उसको समन्स भी पहुंच गया टाइम पे, और उसकी जो विटनेस को जो प्रोटेक्ट करने की स्कीम है वो भी इंश्योर हो गई। और इसमें बहुत से ग्लिचेस आएंगे, बहुत से उसमें से प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे वकील लोग, एक वकील साइड का एक आर्गुमेंट ये भी है कि कोर्ट मुंशी को मालूम पड़ जाएगा, तो कोर्ट मुंशी एक्यूज लोगों को भी रोज मिलता है, उनके वकीलों से भी रोज मिलता है, तो वो ये खबर दे देगा कि देखो ये इसका फोन नंबर ये है या इसका एड्रेस ये है। लेकिन आजकल तो आपके 161 के बयान में आप फोन नंबर वैसे ही लिखते हो कंप्लेनेंट का, तो फोन नंबर मिलना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। तो फोन नंबर मिल भी जाएगा तो बल्कि एक एविडेंस आ जाएगा कि फोन नंबर पे गाली दी कि वो उसने रिकॉर्ड कर लिया। तो थोड़े दिन में आदमी उस बात से भी डरने लगेगा कि यार मैं कोर्ट, अब आज अधिकांश अपराध तो आप ट्रैक कर रहे हैं फोन और कंप्यूटर और मोबाइल से ही है। हर आदमी के लिए मोबाइल इंडिस्पेंसेबल है, और वो मोबाइल है मतलब घर की किसी भी क्लोजेस्ट मेंबर के बजाय मोबाइल आपके बारे में सब जानता है, तो आप उसी से ट्रैक कर रहे हैं। तो ये मंतव्य है कोर्ट का, उसको आप किस तरीके, अब उसके लिए दो चीजें हैं। आईसीजेएस को, जो एनआईसी के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके संदेश ऐप के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। आईसीजेएस को और संदेश ऐप को जोड़ के जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये वाले जो ऐप, ये चैट ग्रुप तैयार हों। और वो चैट ग्रुप, हर क्राइम नंबर एक चैट ग्रुप होगा। जैसे अगर आज 1/2023 या 1/2024 पुलिस स्टेशन मुरार पे जो पहला केस रजिस्टर हुआ 302 का, हीनस में करेंगे अभी 302 376 में, अगर 1/24 मुरार पे जो बना और वो 302 का है, तो वो 1/24 उस संदेश ऐप के चैट ग्रुप का नंबर रहेगा। जैसे हमारा नंबर अलग अलग रहते हैं फैमिलीज के, हम कई बार फैमिली या ये फैमिली, ये हम इस तरह से बनाते हैं ग्रुप, तो वो 1/24 हो गया। या और कोई नाम दे सकते हैं, 1/24 ब्रैकेट में PS मुरार। तो उससे, और वो रहेगा जब तक वो ट्रायल चली। ट्रायल खत्म हुई, वो जो चैट ग्रुप है वो डिलीट हो गया। किसी की प्राइवेसी भंग ना हो ये भी देखा जाना है। कोई लेडी का अगर वो है 376 का केस है, तो वो लेडी नहीं बनेगी मेंबर उसमें, उनके फैमिली मेंबर कोई जो है, जुवेनाइल नहीं बनेगा, उनके फैमिली मेंबर हैं जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। उसके बदले बनेगा उसके गार्जियन, पेरेंट्स, या कोई जो उनके केयर टेकर हैं वो। तो इस तरह से आपका जो विटनेस प्रोटेक्शन, जो पुलिस को कई बार समस्या आती है, क्योंकि 195A का केस बनता है फिर आईपीसी का, जिसमें विटनेस आके ये कहता है कि हमको धमका रहे हैं एक्यूज। अब वो कई बार आप लोग बनाते हैं केस, कई बार आप लोग कहते हैं कि अरे ये तो धमकी दी है, अब देखेंगे कुछ होगा तो दोनों चीजें रहती है। कई बार आपके ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, कई बार एक्यूज कहता है कि साहब झूठा केस बना दिया कंप्लेनेंट ने परेशान करने के लिए मुझे, क्योंकि ये पहला केस भी झूठा बनाया। दोनों ही चीजें चलती हैं। तो उस चीज को भी रिकंसाइल करने के लिए ये विटनेस प्रोटेक्शन में ये हो जाएगा कि आदमी ने कोई सबूत दो, भाई आपको अगर आके कल डांटा या मारा उसने या हमला किया, तो कुछ हो सकता है, ऐसा क्या है क्या आपके पास। तो ये चीज को आप इंश्योर कर सकते हैं। ये इनिशियल थॉट है, हो सकता है आगे हम जब डेवलप करें उसको तो और भी चीजें अच्छी नहीं आए। ओरिजिनल जो चीज होती है वो थोड़ी क्रूड होती है, रफ सी होती है, उसमें फिनेस जो है वो धीरे धीरे आती है। समय के साथ जब अनुभव से हमारे को मालूम पड़ता है नई सिचुएशन में ये क्या करना है, तो फिर ये होता है कि ऐसे करेंगे। तो एक तो ये चीज के लिए बुलाया था। दूसरा, वो जो एक विजन सिंह सिकरवार में ये लगी ना, हाँ, एक पिटीशन लगी हुई है, ये ऑर्डर इनको फिर से देना है ना इनको। उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि कितने साल से केस आपका पेंडिंग था मिस्टर शर्मा?
फिर 2019 से था लॉन्च। 2000 उसमें बहुत सारे, उसमें 20-25 उनके बार बार वो हो रहा था। फॉर्मल विटनेसेस को समन्स जा रहे थे, तो, वो नहीं अपीयर तो हो उसमें ये व्हाट्सएप ग्रुप का बात कही थी, लेकिन व्हाट्सएप के बजाय उसमें संदेश ग्रुप हमको बनाना है। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आप टेक्निकल लोग हैं और आप वो CCTNS देख रहे हैं, तो एक डायरेक्शन ये दिया हुआ है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है वो कई बार थोड़ा सा पुराना है। उसमें जो फॉरेंसिक एलिमेंट है वो लाना जरूरी है। और फॉरेंसिक एलिमेंट लाने के लिए जरूरी उसमें ये है कि उसमें ये कहा है कि कि वो वाला जो ऑर्डर वो भी देना, क्योंकि ये लोग आए हैं मिस्टर कुशवाहा माय लॉर्ड, वो जो जिसमें वो सीन ऑफ क्राइम यूनिट बनाने का है, उसमें एक ये ऑर्डर आपको देंगे। उसमें हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे आप कम से कम 8 या 10 लोगों की एक टीम बनाएं, जिसको आप फॉरेंसिक टीम कह दें, सीन ऑफ क्राइम यूनिट कह दें। उसका पर्पज ये रहेगा कि जैसे ही कोई हीनस क्राइम हुआ, 302, 376 या लूट हुई बड़ी, और जो स्पेशली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है जिसमें मर्डर हुआ है, मालूम नहीं किसने करा है, लेकिन वो मर्डर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता तो ये पकड़ा जाता, ये मालूम पड़ता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, इस पर्टिकुलर टाइप का व्यक्ति है जिसने ये काम किया है। कुछ फॉरेंसिक लेक्चर्स मैंने सुने हुए हैं कई एक्सपर्ट्स के, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि चाकू मारने वाले का जो प्रेशर है और जो विक्टिम के जहां पर जिस अंग पे लगा है और जिस प्रेशर से है, वो भी डिनोट करता है कि वो मारने वाले ने वेंजेंस से मारा है, या लूट करने के इरादे से मारा था, या बदला लेने के इरादे से मारा था। उस आदमी की हाइट या हेल्थ किस साइज की है, और तीसरा उसका मोटिव क्या हो सकता है। वो वहाँ की फॉरेंसिक जो स्थितियां हैं उससे, एक आपके यहाँ के फॉरेंसिक पुराने डायरेक्टर रहे हैं सागर के, तो उनका एक लेक्चर मैंने सुना हुआ है, इनफैक्ट कराया था गुना गुना वेबिनार जब कोविड के समय। तो इवन ताला काटने का जो तरीका है वो भी डिनोट करता है कि चोर ने काटा है या किसी व्यक्ति ने काट के चोरी को दिखाने का तरीका अपनाया। उन्होंने उसको बताया था कि किस तरह से वो काटा गया है, उससे अंदाज लगता है कि चोर ने काटा है जल्दी में, या किसी ने समझदारी से ताला खोल के और फिर काटा है। बहुत सी चीजें उसमें फॉरेंसिक एलिमेंट्स आपको अगर बहुत देखें तो, मुर्दा कहता है, बहुत मुर्दा जिंदा आदमी से ज्यादा बोलता है बशर्ते सुनने वाला हो। उस फैक्ट को ध्यान रखते हुए एक 10-12 लोगों की डिविजनल हेडक्वार्टर पे एक सीन ऑफ क्राइम यूनिट बनाइए आप, और जिसमें दो एक या कोई एक आध यंग IPS ऑफिसर हो सकते हैं या सीनियर ऑफिसर हो सकते हैं, एक आध यंग DSP हो सकते हैं, आप लोग जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लोग हो सकते हैं, और एक दो कॉन्स्टेबल्स हो सकते हैं। उन लोगों को आप, जैसे भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन रही है, थोड़े दिन में पूरी फुल फ्लेजेड आ जाएगी, जब तक नहीं आ रही है तब तक आप उनको नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में उनको ये सीन ऑफ क्राइम की ट्रेनिंग कराएं। उनको ट्रेनिंग कराएंगे, वहां पर CCTV फुटेज या डेटा रिट्रीवल, इनके ऊपर डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो रहे हैं। CCTV फुटेज के ऊपर, सीन ऑफ क्राइम के ऊपर वहां पर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन हो रहा है। तो वहाँ बड़े स्पेसिफिक, मैं विजिट करके आया हूँ तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। आपके यहाँ के जो IG वर्मा जी हैं, ही ऑल्सो विजिटेड, एक कमेटी बनाई थी, तो वो कमेटी इस कोर्ट ने बनाई थी, तो वो कमेटी में वो गए थे जब वो साइबर क्राइम के इंचार्ज थे, तो उन्होंने वहाँ पर पूरा देखा हुआ, उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार करी थी।
जिसको कोर्ट ने अप्रूव करी, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भोपाल में बन रही है वो यूनिवर्सिटी। तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। आप वहां जाके वो 10 दिन के 10 लोगों को ट्रेनिंग, 10-15 लोगों को ट्रेनिंग वहां दीजिए आप, महीने भर की, 15 दिन की। और वो लोग मास्टर ट्रेनर बने, वो ऐसे ट्रेनर बने कि वो वहां से इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेके आए कि यहाँ आप लोग को ट्रेन करें, क्योंकि हर आदमी को भेजना वहाँ मुश्किल है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भेज रही हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। वहां पर वो अपने ऑफिसर्स को, जो नए बैच आते हैं उनको, वो एनएफएसयू गांधीनगर भेजती हैं ट्रेनिंग के लिए। बट अगर हम नहीं भेज सकते सबको, तो हमारे 10 या 20 जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वहां से तैयार होके आ जाएं, और वो हमको यहाँ पर ट्रेन करें। तो हमारे यहाँ जो हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे नेशनल, नहीं, या जो फॉरेंसिक एलिमेंट है इन्वेस्टिगेशन में, वो आएगा। नहीं तो अभी आप लोग खुद जानते हैं कि 27 एविडेंस एक्ट का मेमो तैयार करते हैं उस आदमी को, और फिर उस चार्जशीट पेश करते हैं, थोड़े दिन बाद ट्रायल में वो आदमी हॉस्टाइल हो जाता है। तो बड़ा आर्केक है, पुराना चला आ रहा है, जिसको हमको अपडेट करना विद द टाइम। और विद द टाइम हम तभी अपडेट कर सकते हैं जब हम थोड़ी सी मॉडर्न टूल्स को या टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें। और इन्वेस्टिगेशन में बहुत स्कोप है। तीसरा, एनडीपीएस के जो मैटर्स होते हैं, एनडीपीएस या जो फोर्ज्ड आधार कार्ड वाले आजकल केसेस आ रहे हैं, दे आर हैविंग वेरी वाइडर रेमिफिकेशन। उसका इम्पैक्ट आपको लगता है छोटा सा ऑफेंस से हो सकता है, एंटी नेशनल या एंटी सोसाइटी या एंटी, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, वाइडर है इसका इम्पैक्ट। एनडीपीएस में आप कैरियर पकड़ते हैं, जो आदमी यहां से वहां लेके जा रहा है सामान, उसको पकड़ा है। जो ओरिजिनेटर है और जहां डेस्टिनेशन है, वहां पर आपका ध्यान कम रहता है। तो वो वाला जो हिस्सा है, आपके डीजी साहब को, आपके दूसरे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप एनडीपीएस का ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में जोड़िए, कि अगर कहीं कमर्शियल क्वांटिटी या इंटरमीडिएरी क्वांटिटी जो ज़्यादा है, गांजा वगैरह, अफीम वगैरह 10 किलो 5 किलो यहाँ तक तो ठीक रहती कई बार, लेकिन ज़्यादा अगर है, तो ये अफीम आई कहाँ से, गांजा आया कहाँ से, और जा कहाँ रहा था। ये 40 किलो 50 किलो 100 किलो ये आदमी गाड़ी में लेके जा रहा था, मोटरसाइकिल पे या कार में, तो ये किससे लेके आ रहा था, और क्योंकि बाजार में तो मिलता नहीं है, ये किससे लेके आ रहा था और किसको देने जा रहा था। वो वाली दो जो ओरिजिनेशन, ओरिजिनल, जहां से ओरिजिनेट होती है और जहां डेस्टिनेशन है, वो आपके उसमें नहीं है इन्वेस्टिगेशन के रडार पे। तो यू हैव टू इनकलकेट दैट टेंडेंसी ऑल्सो, कि जैसे ही ये कोई पकड़ा गया, हमारा ध्यान वहां तक जाना चाहिए कि हु इज द किंग पिन बिहाइंड दिस ऑफेंस और क्राइम। क्योंकि वो रिंग लीडर है, वो रिंग लीडर ये एक खेप नहीं भेज रहा है, वो मल्टीपल चल रही है उसकी। ये आदमी कैरियर है, ये आदमी एक है, पकड़ा जाएगा। इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल यूनिट। कौन है वो, तो अब आगे दूसरा जो है, दूसरा शुरू हो जाएगा। तो वो ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको जोड़ना है, आपको सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना है, इसलिए आपको बुलाया है। तो इसलिए ये आपको 15-20 दिन के बाद एक बार फिर से करेंगे, और आपकी जो अब इसमें डिफिकल्टीज हो वो इनको बता दीजिए, जो प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि इसमें देखिए, आपको बुलाने का पर्पस ये नहीं है कि आपका काम छोड़ के आपको जबरदस्ती बुलाए, केवल डिस्कशन के लिए। अगर आपका कुछ ऐसा लगेगा आपको कि साहब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, तो आप वो बताइए, उसको दूर करेंगे। आपको लगे कि आपके जो एसपी हैं या डीआईजी हैं या आईजी हैं, उनको कुछ कहना है, तो आप उनको कोर्ट में ले आइए अगली डेट पे। वो वो क्या कहना चाहते हैं, या वो अपना रिटर्न में कोई अपना रिटर्न आर्गुमेंट्स या सिनॉप्सिस दे दें, या एफिडेविट दे दें कि ये चीजें हम चाह रहे हैं। इंटीमेशन, दो चीजें हैं इसकी, कि इंटीमिडेशन टू द विटनेसेस रुक जाए। अभी तक थोड़ा सा सीसीटीवी पे ये चालू हुआ है। ये रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो सीसीटीवी पे एसपी सर की आईडी पे डायरेक्ट आ जाती है।
और वहां से संबंधित थाना प्रभारी को सेंड कर दी जाती है एक पासवर्ड के साथ में। वो पासवर्ड के माध्यम से पीडीएफ के फॉर्म में उसको खोल सकता है। ये प्रोसेस अभी चालू हो गई जैसे। अच्छा, जो भी एजेंसी भेजती है वो सीधे एसपी सर की आईडी पे भेज देती है। और यहाँ पे जो किसके एसपी सर की आईडी पे अच्छा आईडी पे आ जाती है सर। हाँ। और यहाँ पे जो फॉरेंसिक का एक ऑफिस जो बना हुआ है वहाँ पे एक अपॉइंट किया हुआ है कि वो संबंधित थाना प्रभारी को उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भेज देता है और बेसिक पासवर्ड के भेजता है। तो वो चल रहा है सर। ठीक है, तो ये भाई ये इससे कितनी आसानी हो गई होगी आप, बिल्कुल सर। है ना? तो और वो जो फिजिकल फॉर्म में बाद में आएगी वो फिजिकल फॉर्म में आएगी, लेकिन आपको वो मिल गई तो उससे आपका 4 दिन 6 दिन का टाइम बच गया। वैसे ही आप जो ये डीएनए और ये सब की जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग को और साइंटिफिक कैसे कर सकते हैं इस पे भी सोचिए, क्योंकि अभी कई बार डीएनए की सैम्पलिंग प्रॉपर नहीं होती है। वो जिस सोल्यूशन में रखना है चीज़ों को वो सोल्यूशन प्रॉपर नहीं रहता है। जिस तरीके से उसको सील करना है वो नहीं रहता है प्रॉपर। माल खाने में वो जो एनडीपीएस जो रखा हुआ है वो सैम्पलिंग कैसे होगी वो ढंग की नहीं रहती है। आप लोग कई बार मिक्सचर वो पूरा करके वो जैसे अलग अलग पैकेट में से लेना चाहिए मिक्सचर, वो नहीं रहता है। गांधीनगर में मैंने देखी थी एक मशीन ड्रग्स की जो एनडीपीएस की टाइप ने, जैसे फोटोकॉपी मशीन छोटी वाली या फैक्स मशीन होती है उस टाइप की मशीन है। उसमें ड्रग छोटा सा डालो, हल्का सा क्वांटिटी, और कुछ देर में कुछ सेकंड्स में वो आ जाता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो अभी आप लोग जो एनडीपीएस में कई बार ये कहते हैं कि हमने चख के ये पता करा, ये गाय पास रखते हैं, तब तक आप उनको आप अपने जो एसपी हैं आईजी हैं उनसे आप बात करके रखिएगा। जैसे इस वाले केस में ये जो है एप्लीकेंट ये एमसीआरसी जो है 39865 में, अच्छा, श्री श्याम पाठक लर्नेड काउंसिल फॉर एप्लीकेंट, श्री आर.एस. कुशवाहा लर्नेड डिप्टी एजी डिप्टी एडवोकेट जनरल फॉर रिस्पोंडेंट स्टेट, वो जैसे विजन सिंह सिकरवार का पूरा, तो उसमें वो जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आप संदेश ग्रुप कहेंगे हम कनेक्ट हो गए ये और ये दोनों में वो संदेश ग्रुप आ गया। एक में वो एनडीपीएस का आ गया अपेक्स परपिट्रेटर वाला, और तीसरे में वो आ गया चौहान वाला सीन ऑफ क्राइम पे। तो शौर्य दीदी वाला भी कॉन्सेप्ट एक वो अभी इसको अगली डेट पे शौर्या दीदी वाला जो कंसेप्ट है जी और विजय सिंह सिकरवार में इनकी मिस्टर हर्षित शर्मा एंड रविंद्र सिंह कुशवाहा ऑफिसर्स की हाजिरी, और बाकी वो दोनों में पार्टीज थ्रू काउंसिल करके और फिर थैंक यू।